भारतवर्ष सदैव ही अपनी संस्कृति और परंपरा से पोषित रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष सब प्रकार से समृद्ध हुआ, चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से। भारतवर्ष की बौद्धिक संपदा सब 7 शक्तियों से संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम रही। इसका सबसे प्रमुख कारण था सनातन में उसकी एक निष्ठ आस्था। सनातन एकमात्र ऐसा कारक है जिसे भारत वर्ष की महानता का उतारते बिना किसी प्रमाण के माना जा सकता है। भारतवर्ष का सनातन धर्म अपने आप में पूर्ण एवं स्थायी है। भारतवर्ष की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि उसकी शत्रु भी बनी। यह यहाँ उपस्थित धन धान और संपदा से प्रभावित होकर लुटेरे यथाकथा भारतवर्ष आते रहे। मजहबी कट्टरपंथ भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसके कारण पहाड़ी आक्रमणकारियों को भारतवर्ष की सभ्यता को नष्ट करके यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेने की खूब प्रेरणा मिली। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, किंतु किसी भी देश के संगठन में दलाल बना देने से यह काम आसान हो जाता है। पहले मुगलों और फिर बाद में अंग्रेजों ने हिंदुओं में फूट डालकर भारतवर्ष की अखंडता को मलिन करने का दुष्कर्म किया। भारतवर्ष के सामाजिक जाने पाने को इस तरह से बर्बाद किया गया, जिसका परिणाम सदियों तक बने रहे और यह बना हुआ है। इस षड्यंत्र में सबसे प्रमुख और घातक था समाज को जातियों में बांट देना। आज भारतवर्ष जातियों में न केवल बटा हुआ है, अपितु यह जातिगत भेदभाव देश की सामाजिक संरचना को लगातार क्षति पहुंचा रहा है। वास्तव में सनातन में जिस वर्ण व्यवस्था को परिकल्पना की गई थी, उसी वर्ण व्यवस्था को इधर उधर करके समाज में जाति व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। समस्या यह है कि आज वर्ण और जाति को एक समान माना जाता है, जिससे समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले अपने मूल अर्थात वर्ण और वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। वर्ण संस्कृत के शब्द विलीनोति से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या चयन करना। सीधी भाषा में समझे तो किसी पद काल या उत्तरदायित्व का वर्णन करना। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था कार्य क्षेत्र के चुनाव पर आधारित थी, न कि किसी कुल विशेष के जन्म लेने के आधार पर। सनातन में वर्णित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। गीता में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ स्पष्ट रूप से यह समझा जा सकता है कि भगवान ने स्वयं वर्ण व्यवस्था का ताल गुण कर्म को माना है। तो अब आइए देखते हैं कि किसको किस गुण और कर्म के आधार पर किसको क्या वर्ण मिला। ब्राह्मण वो थे जिन्होंने समाज में शिक्षा के प्लस साल तथा धार्मिक कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इनका प्रमुख कर्तव्य समाज में मूल्यों की स्थापना था। ब्राह्मण शिक्षा के माध्यम से यह कार्य करते थे। यह कार्य उनके द्वारा बिना किसी स्वार्थ के किया जाता था। इसके पास दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, जो समाज की सुरक्षा से अस्तित्व में आया। क्षत्रिय धर्म की व्याख्या महाभारत में भली प्रकार से की गई है। एक क्षत्रिय धर्म के बारे में यह कहा गया है कि उसका कर्तव्य प्राणी की मात्र की सुरक्षा है। इसके लिए भले ही उसे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़ जाए। वैश्य और शूद्र ऐसे वर्ण हैं जिन्होंने उद्योग, वाणिज्य, कला एवं सेवा के सर्वोत्तम विकास का दायित्व अपने हाथों में लिया। चारों ही वर्ण अपने काल में श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का जन्म से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था की। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जनि धातु से हुई है। समान प्लस सर्वोत्तमिक जाति अर्थात समान जन्म वाले मिलकर एक जाति बनाते हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक है, वो है नित ववेशति अनेक समवेत अतम जाति वल्त्या। इसका अर्थ होता है जाति का संबंध अपनी तरह की समानता से तथा जो निरंतर अर्थ नित्य है। इनसे स्पष्ट है कि जाति न तो वर्ण का निर्धारण करती है, न ही समाज का बंटवारा, या तो एकमात्र समूह का पहचान तथा उनके भौतिक निर्धारण की व्यवस्था से संबंधित है। तो भाइयों, यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जाति व्यवस्था को और जानेंगे इसके पार्ट 2 में। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।